एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए गणित का मॉडल पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा सेट ए रहेगा। मैं आपको 4 मॉडल पेपर दूंगी। 4 सेट रहेंगे आपके ए बी सी डी। तो सेट ए आज हम पढ़ेंगे। आपका जो पेपर है वो 75 अंक का है। 70 अंक अगर आपको एग्जाम में लाना है या वार्षिक परीक्षा में अच्छी परसेंटेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप हर एक सब्जेक्ट के 4 मॉडल पेपरों को कंप्लीट करें। इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। तो यह जो पेपर है वो दोनों क्लास के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। सदैव एक परिमेय संख्या या सदैव एक परिमेय संख्या या फिर सदैव एक पूर्णांक संख्या। तो कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, धन संख्या होता है। तीसरा है, शून्य बहुपद की घात है तो कैसी होती है, परिभाषित नहीं। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो एस ए रहेगा। पांचवा है, 3 सारेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो एक वृत्त खींचा जा सकता है और गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका ये आयतन होगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा इनको। और दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न है और यहाँ से 5वां 6ठा प्रश्न है आपका। और अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, 9 1/2 का मान डेडेस है, कितना है, 3। दूसरा है, y अक्ष के समानांतरण रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेस समान होती है। तो क्या होती है, भुज समान होती है। तीसरा है, सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो डेडेस कहलाता है। तो रेखाखंड कहलाता है। चौथा है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेस करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और 5वां है, 3x³ में x³ का गुणांक डेडेस है तो कितना है, 3। और बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान -6 है। तो ये रिक्त स्थान हो गए आपके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जोड़ियों का आप स्क्रीनशॉट लें, नंबर डाल दिए हैं। और यहाँ से भी। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हैं। तो शून्य बहुपद। दूसरा है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा है, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है। तो माध्य कहलाता है। चौथा है, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। चौथे चतुर्थांश में स्थित है। पांचवा, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है तब k का मान होगा 7 होगा। और 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो ax + by + c बराबर 0। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, बिंदु 0 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो असत्य है। दूसरा है, जब 2 असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये गलत रहेगा। तीसरा है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो असत्य है। और समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो ये भी असत्य रहेगा। और यहाँ से आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है इनको। और ये छठा है, 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
और 7वां है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। 5 प्लस करनी 7 और 2 प्लस करनी 5 2-2 नंबर के हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आंसर अगर आपको लेना है तो पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएँगे। उन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिएगा। आपको किस तरह से पीडीएफ लेनी है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये गणित के काफ़ी बड़े प्रश्न हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें क्योंकि वीडियो आपका बड़ा रहेगा। अगर सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिएगा अच्छे से इनको, और समय आपका बचेगा तो आप उसमें तैयारी करें इन प्रश्नों की। और ये 15वां 16वां है जिसमें आयत के 2 गुण लिखने हैं। यहाँ से 17वां है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। बीसवां है यहाँ से। और यहाँ से भी कंप्लीट करें। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, यदि आपको भरोसा हो और अच्छे अंक अगर आपको वास्तव में लाना है, आप चाहते हैं कि हमें अच्छे अंक एग्ज़ाम में प्राप्त हो, तो जो तैयारी करवा रहे हैं आपको, आप कंप्लीट करते चलें इन प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका अंतिम 23वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको गणित का सेट ए का मॉडल पेपर पढ़ाया है। अगले वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे। जब तक सेट ए को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।